2-3 दिन से हम ये सर आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कन्फ्यूजन क्यों है। अब फैसल वावडा साहब जो हैं उन्होंने मेहर बुखारी साहब के प्रोग्राम में क्या फरमाया, मैं चाह रहा हूँ साहब जो है ना, हाँ। उनको तो चाहिए कि मज़ाकरात में या हस्ब हाल में वो जुगतों पे आ जाए, उनको बुला लिया जाए। अच्छा, वो हमारे जो 2-4 दोस्त बैठे होते हैं, हाँ। उनके साथ उनकी कुर्सी भी लगा दी जाए। सर ज़रा मुबैना जुगत सुन लें उनकी, ज़रा क्या फरमा रहे थे वो मेहर बुखारी साहब के प्रोग्राम में, क्या कहा था उन्होंने? इनडेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सर्व करेंगे, और As? जब एज फील्ड मार्शल, और जब ये रिटायरमेंट अपनी खुद करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, पुल को पटरी पे ले आएंगे, बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, किसी को ट्रेन कर देंगे, जब उतरेंगे तब भी फील्ड मार्शल ही रहेंगे। ये उनका प्रोगेटिव है फील्ड मार्शल का। वो वाइस चीफ लगा दें, वो खुद चीफ रहें, वो कंटिन्यू करें, और जहां तक मेरी सोच समझ है वो इन तीनों फोर्सेस के भी चीफ हो तो जाए। ये कह रहे हैं आप ये फील्ड in the मार्शल ring आसिम रहेंगे, मुनीर in साहब the चीफ ring ऑफ आर्मी होंगे। स्टाफ रहेंगे, इन द रिंग रहेंगे, इन द रिंग रहेंगे, जब ऑन द ग्राउंड रहेंगे, ऑन द ग्राउंड, ऑन ड्यूटी रहेंगे। जब तक उनका दिल करे। इट्स अंडरस्टूड। राइट नाउ यू अंडरस्टैंड कि वो ताहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल सर, हाँ, कम ऑब्लिक, Come इट्स अप oblique. टू हिम वेदर ही वांट्स समबडी एल्स, और वो अपने लिए कोई मूसा खान ढूंढे ना ढूंढे, वो उनका फैसला है। वो खुद ही मूसा बन जाए या मूसा खान ढूंढ ले। ठीक है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि क्योंकि वो 5 स्टार डेकोरेटेड जनरल हैं और बाकी सब पोजीशंस 4 स्टार है, तो नेचुरली जब सुपीरियर हो जाएंगे तो ही नीड्स टू कमांड ऑल द फोर्सेस। सबके अपने रिलेटिव चीफ रहेंगे, लेकिन अब जिसकी एक्सटेंशन है, सिलेक्शन है, डिमोशन है, प्रमोशन है, वो सब फील्ड मार्शल ही करेंगे, यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ही करेंगे। सर एक्सटेंशन, डिमोशन, प्रमोशन, सिलेक्शन, जो फैसल वावडा साहब हैं, उनको किसी स्कूल में, किसी मिलिट्री स्कूल में दाखिल कर दें, अगर सिविल स्कूल में दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, और क्योंकि उनकी शोहरत ये है ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और हमारे अदारों के भी करीब हैं, तो उनका भी नोटिस लेना ऐसे चाहिए। बयानात से वो करीब होंगे या दूर होंगे जो ये इस तरह की बातें कर रहे नहीं, हैं? वो जिनके करीब हैं उनको गौर करना चाहिए कि उनकी बदनामी का बायस बन रहे हैं, अच्छा, और उनके लिए उनकी इज्जत में इजाफा नहीं कर रहे इस तरह की बहकी बहकी बातें करके। देखिए, फील्ड मार्शल तो अयूब खान भी थे। जी हाँ, अयूब खान तो तब फील्ड मार्शल बने जब वो रिटायर हो चुके थे, और फील्ड मार्शल का कोई ताल्लुक नहीं है रिटायरमेंट से। सर लोग ना कुछ वो मवाजना भी करें, क्योंकि ज़ाहिर है पहले वो थे, दूसरे ये, वो अलग बात है, उन्होंने खुद को बनाया, लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त वो बने फील्ड मार्शल, तब क्या हुआ, और अब जबकि आसिम मुनीर साहब बने तो अब क्या होगा? क्या इख्तियारात में लामहदूद हो फील्ड जाएंगे? मार्शल तो एक एजाज है, जैसे अब एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। आज तकरीब भी है उसकी। आप जैसे उनके सर पे सेहरा लगा दिया, उनको खराज तहसीन पेश कर दिया, ठीक है। फील्ड मार्शल के कोई इख्तियारात नहीं है। अच्छा, फील्ड मार्शल कोई, यानी फौज पे ऊपर उसका हुक्म नहीं चलता। अच्छा। अगर हुक्म चलता होता तो याह्या खान कैसे बगावत करते अयूब खान के खिलाफ? तो असल जब ताकत वर्दी जो है, फील्ड मार्शल जो थे, वो जब उन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, तो फील्ड मार्शल इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है ना, इसलिए कि वो समझा जाता है हाजिर सर्विस तो फौजी है, यानी उसकी एजाज है कि वो फौज की वर्दी पहन सकता है, लेकिन वो रिटायर्ड अफसर होता है, यानी वो सियासत में भी हिस्सा ले सकता है, इंतखाब भी लड़ सकता है। अच्छा। और लड़ा उन्होंने, और मेरा ख्याल वहाँ भी इंडिया में भी जल करियप्पा ने भी कोई इंतखाब लड़ा है। अच्छा। उसमें शिकस्त हुई है उनको। अच्छा, और इसलिए फील्ड मार्शल बनने के बाद सर कभी दोबारा वर्दी में आए? हाँ हाँ, हमेशा पहनते थे। अच्छा, अयूब खान तो यानी हर वक्त जो थे, जब कोई ज़रूरत होती थी, अच्छा। दौरे पे जाते थे या कोई कौमी तकरीब होती थी, तो फील्ड मार्शल की वर्दी पहन के उसमें शरीक होते थे। वर्दी पहनने का तो उनका इस्तेहकाक है, और ये मगर उनके वो फौज की कमान उनके पास नहीं थी। अच्छा, और फौज की कमान, क्योंकि वो उससे रिटायर हो चुके थे, और अगर सर थोड़ा सा ये अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर रहते हैं, हाँ ये सवाल exactly, और अभी तो उनकी मुद्दत 2 साल बाकी है, जी हाँ, अभी तो 2027 तक है, और उसके बाद अगर उनकी एक्सटेंशन हो जाती, फर्ज करें एक टर्न और वो खुद तो नहीं देंगे ना तो वो extension आर्मी चीफ का इख्तियार है, फील्ड मार्शल का इख्तियार नहीं है। अच्छा, तो अगर जब तक वो फौज के सरबराह रहेंगे, उनका इख्तियार रहेगा। असल ताकत यानी आर्मी चीफ की जो वर्दी पहनते हैं आर्मी उसमें चीफ है, की वर्दी जो है उसमें ताकत फील्ड है। मार्शल के ओहदे में नहीं है। अथॉरिटी उन्हीं की है, अच्छा। जो हमारे कायदे के मुताबिक, कानून के मुताबिक, फौजी कवायद के मुताबिक, जवाबत के मुताबिक, फील्ड मार्शल जो है वो कमांड उसके पास नहीं होती।
अच्छा। फील्ड मार्शल की हैसियत एक बुजुर्ग की होती, जैसे सदर पाकिस्तान है। अब सदर पाकिस्तान जो है वो तो वजीर आजम की एडवाइस के पाबंद होते हैं, अगरचे प्रोटोकॉल में उनका मर्तबा है, वजीर आजम से आगे खड़े होते सर सदारती हुक्म पे किसी को माफ़ी भी तो दिला सकते हैं। हैं। हाँ, वजीर आजम के मशवरे पर, उनकी एडवाइस पर। अच्छा। बहुत कम ऐसे मामलात हैं जहां उनको जाती तौर पर फैसला करने का हक हासिल है अच्छा। या इख्तियार हासिल है। सही। तो फील्ड मार्शल के तौर पे जनरल आसिम मुनीर वर्दी पहन सकेंगे, प्रोटोकॉल में सबसे आगे होंगे, लेकिन अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो फील्ड मार्शल जो है उसका मनसब उनको कोई इंतजामी इख्तियार नहीं देता। अच्छा। और अगर वो रिटायर नहीं होते और उनकी मुद्दत जारी रहती है मुलाजिम, तो वो सारा इख्तियार रहेगा। और ये देखिए हुआ क्या, ये हमारे फील्ड मार्शल अयूब खान जो थे, जी जी। जब वो सदर बन गए और रिटायर हो गए फौज से, अब याहिया, पहले तो मूसा खान को उन्होंने, जनरल मूसा को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। अब जनरल मूसा का भी बड़ा एक दिलचस्प ऑर्डर आया कि 6 सितंबर को उन्होंने अपने कोर कमांडर जनरल बख्तियार रहमान थे, मुख्तसर तरीन, उनको जो ऑर्डर जारी किया, क्या कहा उसमें? पे जाओ, बस इतना, पे जाओ। अच्छा। हाँ बस, यानी चढ़ दौड़ो। और ये अंग्रेजी में, यानी रोमन में लिखा, अंग्रेजी में नहीं लिखा, रोमन में लिखा। सही है। पे जाओ, कहते मुख्तसर तरीन हुक्म है जो दिया, बस दुश्मन को तहस नहस कर दो। तो उनको पता ही होगा ना कि कहाँ जाना है, क्या करना है। 8 साल मूसा खान कमांडर इन चीफ रहे। सही। उसके बाद याहिया खान पे निगाह इंतखाब पड़ गई। सही। अब अयूब खान साहब ने ये समझा होगा याहिया खान तो एक उनके मशागल ही और हैं। अब देखिए, हमारी उस वक्त तक हदूद ऑर्डिनेंस नाफिज नहीं हुआ था, हदूद ऑर्डिनेंस नाफिज नहीं हुआ था। अच्छा। तो शराब नोशी की भी इजाज़त थी, सही, कानून उसके रोकता नहीं था, ठीक है। और ख्वातीन से ताल्लुकात भी आप रख सकते थे, अच्छा, उनकी मर्जी के से। अच्छा, अगर बाहमी रजामंदी, अगर बाहमी रजामंदी से कोई आपकी दोस्ती है तो किसी खातून से, तो उस पर कानून एतराज नहीं करता। ठीक है, पुलिस नहीं पकड़ेगी आपको। नहीं, पुलिस नहीं पकड़ सकती थी, और निकाहनामा नहीं मांगेगी आपसे, निकाहनामा नहीं मांगेगी, जो निकाहनामा नहीं मांग सकती थी। वो आपकी मर्जी, आज़ाद मर्जी से आप कोई भी खातून और मर्द एक ताल्लुक कायम कर सकता था, आपको कोई हक नहीं था। ठीक है। ये तो जब हदूद ऑर्डिनेंस आया है और फिर ये सकूत ढाका के बाद जो याहिया खान की बदअमालियाँ सामने आई हैं, फिर हंगामा मचा है कि भाई इस्लाम की खिलाफ वर्जी हुई है और इस्लाम के हजरामी हदूद को नाफिज किया जाए, तो फिर आपने हदूद ऑर्डिनेंस आया। अच्छा। उसमें ये शराब नोशी ममनू करार दे दी गई। अच्छा। जुर्म, शराब तो पहले बंद हो गई थी, भुट्टो साहब ने मुसलमानों के लिए आखिरी दौर में, लेकिन उसकी सजा फिर बाद में मुकर्रर हुई। सही। हद। और उसके बाद ये कि और खातून जो है और कोई मर्द जो है वो ताल्लुकात नहीं रख सकते बाहमी रजामंदी से। सही। ये भी उन पर मुकदमा कायम होगा, उनको सजा दी जाएगी। ठीक है। तो ये बाप बंद कर दिया। ठीक है। तो जिस वक्त याहिया खान सदर मुमलकत थे और कमांडर इन चीफ थे, उस वक्त शराब नोशी भी गैर कानूनी नहीं थी और ख्वातीन के साथ ताल्लुकात वो भी गैर कानूनी नहीं। ठीक है, खुला खाता। तो अब उनको, अब वो मदहोश रहते थे, और अयूब खान ने सोचा होगा कि भाई ये तो अपना जैसे बस ठीक है, मदहोश रहता है और इसके अपने शगल है, तो इसलिए मुझे इसने क्या कहना है, उसी में लगा बाकी। और उन्होंने उनको कमांडर इन चीफ बना दिया। उस वक्त ये ख्याल था कि वो जनरल हबीबुल्लाह का नाम भी आ रहा था, जो उनके समधी हो गए, जो गौर अयूब के ससुर थे, और उनके बेटे अली कुली। तो जनरल हबीब जो थे उनको, वो भी उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, और उसके बाद फिर अली कुली उनको भी नज़रअंदाज किया गया नवाज शरीफ साहब के दौर में, और वो मुशर्रफ को बना दिया गया, परवेज मुशर्रफ को। वो तो बड़े बावकार आदमी थे अली कुली, अगर वो बन जाते तो मेरा ख्याल माशाअल्लाह की नौबत न आती। तुम्हारा है नहीं किया था। सही। अब याहिया खान को कमांडर इन चीफ बना दिया। अच्छा। जब अयूब खान के खिलाफ बगावत शुरू हुई और तहरीक शुरू हुई, और अयूब खान ने ज़रूरत महसूस की कि मुल्क में जो एक जुज़वी तौर पर मार्शल लगा दिया जब फौज को बुला लिया। अच्छा। मुख्तलिफ शहरों में, सही, ढाका में, कराची में, लाहौर में, ठीक है, जहाँ शोरश ज़्यादा थी। अब उन्होंने याहिया खान को कहा कि जनाब, अब याहिया खान ने उनसे कहा नहीं, मार्शल तो फिर पूरा लगेगा। अच्छा। और अगर फील्ड मार्शल के पास इख्तियार होता
तो वो लगा हुक्म देने का और कमांड उसके पास होती तो फिर याहिया खान तो वायलेट नहीं कर सकते थे। सही सही, तो फील्ड मार्शल के पास कमांड नहीं थी, इख्तियारात नहीं थे। कमांड याहिया के पास थी। याहिया ने उनको उनकी खिलाफवर्जी की, वो आके बैठ गए प्रेसिडेंट हाउस में और आहिस्ता आहिस्ता 2-4 दिनों में अयूब खान को बेअसर कर दिया। अच्छा, और बेअसर कर दिया, वो इस्तीफा दे के घर चले गए। इस्तीफा दिया, हुकूमत उनके सपोर्ट कर दी, अपना बना हुआ दस्तूर तोड़ दिया। उस वक्त उनको खौफ लाहक हो गया कि ये जो भुट्टो साहब आएंगे या को मुजीब साहब आएंगे, पता नहीं उनकी क्या दुर्गत बनाएंगे। तो उन्होंने उसको याहिया के हवाले कर दिया। ठीक है। तो आप इससे आप अंदाजा लगा लें, जो फील्ड मार्शल है उसके पास ना पोस्टिंग है फौज की, ना ट्रांसफर है। सही है। वो फौज के अपने अदारे करते हैं। ठीक है।